हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं रेवेन्यू को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या फिर रेवेन्यू को मेजर करने के लिए हमें कौन कौन से टूल यूज करने हैं। तो रेवेन्यू को बच्चों तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे प्रोडक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूटिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। सेम ऐसे ही रेवेन्यू को भी तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, दूसरी कैटेगरी है एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, और तीसरी कैटेगरी है एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तीन कैटेगरी में डिवाइड है, टीआर, एमआर और एआर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। अपने सिलेबस में करंट ईयर 2023-24 में केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही है। तो मुझे टीआर, एमआर, एआर एक बार डेफिनेशन की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर इन तीनों को कोरिलेट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के साथ। सबसे पहले बात करें टीआर है क्या। तो बच्चों टोटल रेवेन्यू का मतलब एक फर्म मार्केट में जितना प्रोडक्ट बेच सकती है, सारी जितनी यूनिट्स बेच सकती है, सारी यूनिट्स को बेचने के बाद जो भी उन्होंने पैसा कलेक्ट किया है उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। सीधी भाषा में बात करें तो टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल दी पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ गुड इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। या दूसरी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है तो प्रोड्यूसर ने जितनी यूनिट्स बेची हैं मार्केट के अंदर, उन सभी यूनिट्स का कंबाइंड प्राइस कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। या फिर दूसरा तरीका निकालने का, जो प्राइस पर यूनिट है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी का। प्राइस सपोज 10 रुपए, यूनिट बेची है 5, तो 10 का गुणा कर लेंगे 5 के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द मार्केट इज ट्रीटेड एज टीआर। या फिर दूसरी डेफिनेशन टोटल मनी रिसीव्ड वाली। तो एक फॉर्मूला मेरा हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। अभी केवल एक ही फॉर्मूले की बात करूंगा। पहले एक बार एमआर की वैल्यू, एमआर की डेफिनेशन की बात कर लें, एआर की डेफिनेशन की बात कर लें, फिर अगले दो फॉर्मूले की बात और करेंगे। एमआर क्या है? एमआर मींस एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को बेचने के बाद जितना एडिशनल रेवेन्यू रिसीव किया उसे बोलेंगे एमआर। जैसे एक साइड क्वांटिटी, प्राइस और टीआर। क्वांटिटी 1 2 3 4, प्राइस है सपोज 5 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट। तो मेरा क्वेश्चन बताओ पहले यूनिट पर टीआर की वैल्यू कितनी होगी? टीआर होगा 5, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। यदि मैं 2 यूनिट बेचूं तब टीआर कितना होगा? 10। 3 यूनिट बेचे तो 15, 4 बेचे तो 20। क्लियर बात। अब मुझे यहीं पर एमआर निकालना है। एमआर का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। पहली यूनिट बेची तो एडिशनल रेवेन्यू कितना आया? 5। दूसरी यूनिट बेची तो दोनों का कंबाइंड रेवेन्यू था 10। पहली का कंबाइंड रेवेन्यू है 5, इसका मतलब दूसरी का एडिशनल कितना है? दूसरी यूनिट बेचने के बाद एडिशनल कितना रेवेन्यू आया? वो आया केवल 5। ऐसे ही तीसरी यूनिट और बेची, एडिशनल रेवेन्यू वापस आया 5, और फोर्थ यूनिट को बेचने के बाद भी आया 5। मैं बात कर रहा हूं वापस केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहता है एक ऐसा मार्केट जहां प्राइस हमेशा रहेगी यूनिफॉर्म, प्राइस हमेशा रहेगी कांस्टेंट। अगर इम्परफेक्ट होता तो ज्यादा यूनिट बेचने के लिए प्राइस हमें करनी होगी कम, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। जैसे मुझे यदि पहली यूनिट बेची है 5 के हिसाब से, 2 यूनिट बेचनी है तो प्राइस करनी होगी कम, वहां मैं बेचूंगा 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 3 यूनिट बेचूंगा 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, वो आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। मुझे बात करनी है केवल परफेक्ट में। मैंने टीआर की वैल्यू निकाल दी, एमआर की वैल्यू निकाल दी। एमआर की वैल्यू कैसे निकाली है? तो एमआर की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, मुझे जिस पॉइंट पर एमआर की वैल्यू निकालनी है, जिस पॉइंट पर एमआर की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट के टीआर में से माइनस करेंगे पिछले वाले पॉइंट के टीआर। जैसे मुझे सपोज एमआर 2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला रहेगा TR2 माइनस TR2 - 1 मतलब 1। तो फॉर्मूला बना MRN इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1। जिस पॉइंट पर एमआर की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के टीआर में से माइनस करेंगे पिछले पॉइंट का टीआर। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा एक, TRN माइनस TRN-1। तीसरा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है प्राइस पर यूनिट या फिर रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बीच का जो रिलेशन है उसे बोला गया है एवरेज रेवेन्यू। या फिर एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस पर यूनिट भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू में डिवाइड करेंगे क्वांटिटी का, तो मेरा आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू कि एक यूनिट को बेचने के बाद एवरेज कितना मैंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 20 यूनिट बेची है और मैं कह रहा हूं मैंने टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया है सपोज 500 रुपए का। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने टीआर जो कलेक्ट किया है वो आया है 500 रुपए का। तो बताओ मैंने एक यूनिट पर एवरेज रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया, पर यूनिट पर रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया। तो 500 में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का, तो मैंने टीआर में डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या फिर क्वांटिटी का, एआर की वैल्यू आ गई। और सेम यही वैल्यू होगी प्राइस की, वो कैसे आएगा वो देखें। मैंने एआर का एक फॉर्मूला बना दिया, टीआर अपॉन क्वांटिटी, तो यहां से टीआर का फॉर्मूला क्या आ गया, एआर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। और टीआर का एक फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो टीआर और टीआर तो हमेशा इक्वल होंगी, टीआर इक्वल्स टू टीआर। एक है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, एक है एआर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी गया, इसीलिए कह रहे हैं प्राइस हमेशा एआर के होगी इक्वल। दैट्स व्हाई एआर इज आल्सो नोन एज प्राइस। तो मेरा टीआर का यहां से दूसरा फॉर्मूला बन गया, टीआर इक्वल्स टू एआर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। क्लियर बात है। अब मैंने एमआर के बेसिस पर एमआर को निकाला टीआर के थ्रू, तो क्या सर मैं टीआर को एमआर से नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैंने क्वांटिटी और यहां पे आ गया मेरा एमआर। मैंने पहली यूनिट बेची 5 रुपए का एमआर कलेक्ट किया, दूसरी यूनिट बेची 5 रुपए का एमआर आया, तीसरी यूनिट बेची 5 रुपए का एमआर आया, मुझे टीआर निकालना है। हर एक यूनिट का एडिशनल रेवेन्यू गिवन है, मुझे सपोज तीसरे यूनिट का टीआर निकालना है, तो तीनों यूनिट का एडिशनल रेवेन्यू में कर दूंगा ऐड, एमआर की टीआर की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 + 5 + 5 ये आ गया 15। मैंने टीआर की वैल्यू कैसे निकाली, टीआर की वैल्यू निकाली मैंने MR1 + MR2 + MR3। इसका मतलब टीआर की वैल्यू निकालनी है तो एमआर जोड़ते जाओ, इसलिए फॉर्मूला आ गया सिग्मा एमआर। एमआर का दूसरे फॉर्मूले की बात करें, एमआर का एक फॉर्मूला है चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यहां पर एक असम्पशन हम लेते हैं कि जब भी इस तरह के फॉर्मूले को लगाते हैं तो एडिशनल जितनी भी यूनिट्स हम बेचेंगे, हर यूनिट को बेचने का प्राइस सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर ने 10 यूनिट बेची टोटल 100 रुपए में, अब 20 बेची टोटल सपोज 150 रुपए में, तो बताओ 11th यूनिट के बाद एमआर की वैल्यू कितनी होगी। तो 11th यूनिट के बाद एमआर की वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है 11th यूनिट के बाद एमआर की वैल्यू। एमआर की वैल्यू हमेशा निकाली जाएगी एडिशनल यूनिट के कंटेक्स्ट में, एमआर की वैल्यू हमेशा निकालेंगे एडिशनल यूनिट के कंटेक्स्ट में। तो मैं एमआर की वैल्यू निकालूंगा 11th यूनिट पे, 12th यूनिट पे, 13th यूनिट पे, ऐसे करके 20th यूनिट तक। तो एमआर मुझे 11 की वैल्यू निकालनी है। 10 यूनिट तक टोटल रेवेन्यू कमाया 100, 20 यूनिट तक टोटल रेवेन्यू कमाया 150। इसका मतलब 11वें से लेकर 20वें यूनिट तक मैंने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 50 रुपए का। वो मैंने कैसे निकाला, 150 - 100। तो हर एक यूनिट का रेवेन्यू कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे जितनी यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बेची है, 20 - 10, 50 यूनिट का रेवेन्यू अगली 10 यूनिट का है। तो एक यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, वो आ गया यहां से ₹5। ये बात तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला एमआर का, चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये मैंने बात कर ली है टीआर, एमआर और एआर की। एक बार वापस डिस्कस कर लें। टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल दी पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ गुड। टीआर का फॉर्मूला एक है सिग्मा एमआर, एक है एआर इंटू प्राइस, एक है प्राइस इंटू एआर इंटू क्वांटिटी सोल्ड, और एक है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। एमआर का मतलब एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। फॉर्मूला एक टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस वन, दूसरा फॉर्मूला चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एआर नंबर थर्ड, एआर का मतलब प्राइस पर यूनिट, निकालने का तरीका टीआर अपॉन क्वांटिटी सोल्ड, या फिर एआर को हम प्राइस पर यूनिट भी कह सकते हैं। मैंने डेरिवेशन आप लोगों को बता दिया है। अब यहीं पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। सपोज जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट है 5 रुपए, प्राइस पर यूनिट है 5।
मुझे टी आर, एम आर और ए आर की वैल्यू निकालनी है। मैंने पहली यूनिट बेची, प्राइस 5 रुपए के हिसाब से, टोटल रेवेन्यू कितना आया 5। 2 यूनिट बेची, 5 के हिसाब से टोटल रेवेन्यू 10, फिर 15, 20, 25 और 30। मुझे हर बार एडिशनल रेवेन्यू निकालना है। तो टी आर 1 माइनस टी आर 0 5, टी आर 2 माइनस टी आर 1 5, टी आर 3 माइनस टी आर 2 5, हर बार 5 5 आता जाएगा। ए आर की वैल्यू निकालनी है, ए आर मतलब प्राइस पर यूनिट या फिर टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सोल्ड। तो टी आर 5/1 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, 15 डिवाइड बाई 3 अगेन 5। तो सर क्या मैं अब यहां से ये कह सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, बच्चों मैंने पूरी बात की है केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मैंने जितने भी एग्जांपल लिए सारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए हैं। तो सर क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर और एआर और प्राइस हमेशा ही इक्वल रहेंगे? बिल्कुल, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर, एआर और प्राइस हमेशा रहेंगे इक्वल, और टीआर बढ़ता रहेगा एक कांस्टेंट रेट से, जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बात करेंगे टीआर, एमआर और एआर रिलेशन की। तब तक पढ़ते रहें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।